सुप्रीम कोर्ट में रेकॉर्डिक सदारती रेफरेंस की समाअत पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ में बेहतरी हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से ये कहना है, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम और आलमी निज़ाम इंसाफ में बहुत फ़र्क है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से ये कहना है। इसी बारे मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी से। जी आमिर, अपडेट कीजिएगा। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिकॉर्डिक मंसूबे से मुतालिक जो सरदारती रेफरेंस है उस केस की समाअत थी और उस रेफरेंस में जो बैरक गोल्ड कंपनी है उसके जो वकील हैं मखदूम अली खान, उन्होंने अपने पहले जो रेफरेंस का सवाल था उसमें अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं और उन्होंने ये कहा कि रिकॉर्डिक मंसूबे से कैसे पाकिस्तान को फ़वाइद हासिल होंगे और क्या क्या कंडीशंस हैं जो आयद की गई हैं। इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह कहा कि पाकिस्तान के जो निज़ाम इंसाफ है उसको बहुत से चैलेंजेस का सामना है और हमें ट्रस्ट जो डेवलप करना होगा। जितने भी बैरूनी दुनिया से सरमायाकार आते हैं उनका पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के ऊपर जो एतमाद है उसको बहाल करना होगा। उसमें हमने बेहतरी के लिए बहुत से इकदाम किए हैं, लेकिन उनके नताइज सामने आने में कुछ वक्त लगेगा। फौरी तौर के ऊपर ये नताइज सामने नहीं आएंगे, क्योंकि दौरान समाअत जो मखदूम अली खान थे उन्होंने अदालत को बताया कि कितने एक्सपेंडिचर्स आए, कितने अखराजात आते हैं जब भी पाकिस्तान या किसी कंपनी के साथ कोई तनाज़ा आलमी फोरम पर जाता है तो उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत ज़्यादा अखराजात आते हैं जिससे दोनों फरीकैन का नुकसान होता है। तो उसमें ये सजेस्ट किया गया, ये राय दी गई कि दुनिया भर में बहुत से ममालिक में जो एडवाइज़र्स हैं, लीगल एडवाइज़र्स हैं, वो फॉरेन ऑफिस में काम करते हैं, वो ऐसे तनाज़ात जो बैरूनी कंपनियों के साथ होते हैं उनको उसी फोरम के ऊपर हल कर लिया जाता है या इवन उस मुल्क को भी एक अच्छे मशवरे दिए जाते हैं ताकि वो मुआहदा करते वक्त तमाम फ़वाइद को जो है वो सामने रखें। सो लिहाजा चीफ जस्टिस ने यह कहा कि हम उसके लिए इकदाम कर रहे हैं कि ऐसे तनाज़ात ना आए सामने जिनसे मुल्क का नुकसान होता है और ये तमाम तर जो फोरम्स हैं इनको जल्द से जल्द हल कर लिया जाए और जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के ऊपर एतमाद को बहाल किया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी, हमें आज के समाअत बारे आगाह कर रहे थे।